अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आपके लिए आज की वीडियो है कि आलू की काश्तकारी कैसे की जाती है। वो आज मैं आपको बताऊंगा सही तरीके से। इससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आलू की सही काश्तकारी करने के लिए हमें ज़मीन की अच्छी तैयारी करनी चाहिए पहले नंबर पे। तो अगर ज़मीन की अच्छी तैयारी नहीं होगी तो हम सही काश्तकारी नहीं होंगे, हमें अनाज इधर से कुछ भी नहीं मिलेगा। ज़मीन की सही काश्तकारी करने के लिए हमें ज़मीन को बनाना चाहिए, ज़मीन में हल चलाना चाहिए, ठीक है, रोटा चलाना चाहिए, गोबर चलानी चाहिए, जब तक ज़मीन मैदा ना हो जाए, यहाँ तक कि ज़मीन फुल मैदा हो जानी चाहिए। उसके बाद हम मुज़िका या सेंटा का बीज लगा दें और हमें अल्लाह के करम से बहुत कुछ मिलेगा ज़मीन से। और सही इनमें से जो DAP की बोरी है ना, 1 एकड़ में ज़्यादा नहीं, अगर आम इंसान भी डालना चाहे थोड़ी सी थोड़ी भी, तो 2 बोरी ज़रूर होनी चाहिए। ज़्यादा बोरी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बोरी हैं। कोशिश करें कि आप इससे भी ज़्यादा डाल दें, क्योंकि जो ज़मीन के नीचे खाद डाली होगी वही आपके आलू को फ़ायदा देगी, वरना नहीं देगी। जो ऊपर से तो जितना मर्ज़ी आप लगा दें, खाद लगा दें, स्प्रे लगा दें, ताकत की चीज़ें लगा दें, वैसे कुछ भी नहीं इतना होगा। जितना ज़मीन के नीचे आप लगाएंगे ना, वही आपको ताकत देगी ऊपर आलू के। क्योंकि आप देख रहे हैं पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ, वो पीछे हमारे जो आलू काश्तकारी हो रहे हैं, पहले हम खाद डाल रहे हैं, उसके बाद फिर हम इधर हल चलाएंगे, हल चलाने के बाद फिर हम आलू की बिजाई कर देंगे। तो मैंने आप सोचा कि आपको थोड़ी सी जांच पड़ताल दे दें कि ताकि आपको पता चल सके आलू कैसे काश्त किया जाता है। पहले भी मैंने एक वीडियो डाली है, लेकिन उसके बारे में इतनी ख़ास मालूमात मैंने आप लोगों को नहीं दी जितनी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। इसके बाद फिर हम ऐसा करेंगे, जब हमारे आलू फुल बिजाई हो जाएंगे तो हमें पानी इसको फ़ौरन देना होगा, क्योंकि अगर हम पानी नहीं देंगे, ज़मीन वैसे थोड़ी सी गर्मी होती है दिन को, रात तो सर्दी होती है लेकिन दिन गर्मी होती है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जब तक आलू हो जाएं तो हमें पानी देना चाहिए, और पानी देंगे तो हमारे आलू की जो ज़मीन नीचे से ठंडी हो जाएगी और आलू पटाखा नहीं मारेगा, आलू ख़राब नहीं होगा, क्योंकि पानी उसे लग जाएगा, ज़मीन ठंडी हो जाएगी, उसकी वजह से आलू भी ठंडा रहेगा और अपनी जल्दी से जल्दी जड़ें बाहर निकाल लेगा। बस इतना से ये था, मैंने आपको बताया। वो पीछे देख लें आप लोग, हमने खाद वगैरह डाल दी है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको जो इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे वो आपको बताएंगे कि इनको स्प्रे कैसे किया जाता है और इनको खादें कैसे लगाई जाती हैं और पानी कितने दिन बाद लगाया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।